साधना न्यूज के खास कार्यक्रम शुभ ज्योतिष में आज हमारे साथ में मौजूद है पंडित नीलकंठ गुरु जी और साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे जी। आप दोनों का स्वागत करना चाहूँगा। और चूंकि हम कुंडली के तमाम योगों पे चर्चा लगातार करते आ रहे हैं, हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि जो घरों में अशांति रहती है, घरों में जो वाद विवाद की स्थिति रहती है, क्योंकि कुंडली वो कहीं ना कहीं दर्शा देता है, तो उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, वो उपाय क्या हो सकते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं पंडित नीलकंठ गुरु जी के पास चलना चाहूँगा। पंडित जी, अगर समझा जाए घरों में जो शांति अशांति जो बनती है, बिगड़ती है, उसको किस तरह से समझने की आवश्यकता है? देखिए, जैसे कुंडली में तो 12 घर है जी, 12 राशि है, 12 घर है। उसी प्रकार से परिवार भी एक घर है। ये भी हम बोलते कि कुंडली में घर है, तो उसी प्रकार से वो भी एक घर है, घर परिवार है। देखिए, जैसे कि हर ग्रहों का उसमें भी मित्रता है, शत्रुता है, उसी प्रकार से अपने भी घर में मित्रता और शत्रुता बन जाती है। लेकिन जब मित्रता रहती है तो प्रेम स्नेह इतना अच्छा चलता है कि एक दूसरे के लिए जी जान भी दे देता है इंसान मित्रता में। लेकिन कुछ पाप ग्रह उसमें आने के बाद कहीं ना कहीं वो विनाश होना शुरुआत हो जाता है। तो उसी प्रकार से मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जैसे आज घर परिवार में देखिए, आज सास ससुर होते हैं, ठीक है, जैसे कोई बहू भी है, बेटा है, सब लोग हैं। लेकिन ये मैं किसी को मतलब ऐसा ठेस पहुंचाने के लिए तो नहीं बता रहा जी। लेकिन क्या है कि बहू भी ये माने कि सास ससुर को अपने माता पिता माने और सास ससुर भी अपने बहू को बेटी माने। इस प्रकार से यदि मानेंगे तो ये दोष भी कहीं ना कहीं अपने आप, जैसे पाप ग्रहों का जो दोष है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। मतलब घर परिवार में जैसे कई बार क्या होता है कि अपने पुत्र यानी कि पिताजी के साथ कहीं ना कहीं उज्जक करते, वाद विवाद करते, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मतलब ये पुत्र भी कम आयु में पिता को ये बोलता है कि आपने क्या किया। अभी हर पिता अपना कर्म करता है कि अपने संतान को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे, एक अच्छे लेवल पर बिठाए। कहीं ना कहीं अगर व्यापारी वर्ग में है तो वो सोचते हैं कि इनको कहीं ना कहीं मैं व्यापारी बनाऊं। हर पिता अपने पुत्र के लिए अच्छा सोचता है, कोई भी गलत नहीं सोचता। ये ग्रहों से कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखो, ग्रहों से मतलब जैसे कि क्या है, सूर्य और जैसे शनि है, ये तो पता ही है आप लोगों को। जैसे पिता पुत्र हो गए, तो जब ये योग आके बनते हैं तब वो पिता पुत्र षडाष्टक बना देते हैं। इसमें ही सब कुछ वाद विवाद हो जाता है। तो उस समय में देखिए, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, मैंने तो आपको कहा कि जैसे ज्योतिष शास्त्र जो है कि बहुत ही सटीक मानी जाती है। यदि आपको देखने वाला अगर शास्त्री अच्छा मिले, गुरुजी अच्छे मिले, जो परिपूर्ण उसका विश्लेषण करके देने वाले मिले, तो आपको कहीं ना कहीं यदि मार्ग बताते हैं। आप देखिए, यदि कोई बीमार है तभी डॉक्टर के पास जाएगा, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना तो व्यर्थ ही है, कोई जाता ही नहीं है। और अच्छे रहने के बाद कौन जाए? तो उसी प्रकार से यदि कहीं तकलीफ है तो कहीं ना कहीं आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, वहां से क्या मार्गदर्शन मिलता है ये आप मार्गदर्शन लीजिए। यदि वो बोल रहे हैं कि ये ग्रह खराब है, ये समय खराब है, तो इस समय में आपको थोड़ा शांत रहना है। यदि घर में शांति नहीं है तो उनकी बात आप मान के चलिएगा, जरूर घर के अंदर शांति बनेगी। जैसे कि बुध भी होता है, बुध भी किसी के कुंडली में यदि खराब होता है तो जैसे उसके लिए, जैसे कि अपनी बेटी है, बुआ है, बहन, इनको जो है कि अपने हाथों से कहीं ना कहीं मतलब कुछ देना है। और कभी भी अपनी बेटी, बुआ, बहन अपने मायके आए, घर आए, तो उनको कहीं ना कहीं खुशी दो, दुख मत दो जी। और उनकी जितनी खुशी होगी उतना आपका मतलब बुध का एक प्रभाव भी बढ़ेगा। और बुध का प्रभाव बढ़ाना यानी कि व्यापार में अच्छी वृद्धि होना और खुशहाली जीवन बीतना जी, ये चीजें हैं जी। जी प्रकाश जी। जी गांधी जी, आपने जो आज का मुद्दा उठाया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो एक नकारात्मक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसके साथ साथ जो घरों में जो क्लेश होते हैं, ये क्लेश क्यों होते हैं? ये क्लेश सिर्फ और सिर्फ होते हैं जो ग्रहों की स्थितियां ऊपर नीचे होती हैं। साथ ही इसे उल्टा देखिए, जब हमारे संबंध खराब होते हैं तो जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि हर संबंध, हर नाता, हर रिश्ता किसी न किसी ग्रह से जुड़ा है। सूर्य पिता से जुड़ा है, जो पुत्र होता है शनि जुड़ा है, बुध होता है बहन, मौसी, बुआ, बेटी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम रिश्तों में
खुशहाली रखेंगे, रिश्तों में समझदारी रखेंगे, तो ये ग्रहों की जो दोष होता है, ये भी जो दुष्प्रभाव होते हैं, ये भी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो कभी कभी होता है कि बहुत से घरों में आप देखिए ज्वाइंट फैमिलीज आज भी है, लेकिन ऐसा कोऑर्डिनेशन है, ऐसा सामंजस्य बना हुआ है कि वो उन घरों में सुख शांति हमेशा आपको कुल देखने मिला के ये मिलेगी। कि खुशी आपको बाहर नहीं खोजनी है, वो घर के बहुत अंदर ही बड़ी मौजूद बात है। बोली आपने। वो आपके घर में ही है। एक्चुअली खुशी तो आपके घर में ही है जी। कहीं मतलब बाहर नहीं है। बस एक दूसरे को समझ के चलिएगा, रिश्ता नाता तब टिकेगा और घर में अच्छे से खुशहाली होगी। अभी कई बार क्या होता है, इंसान जैसे जो है कि दिन भर मेहनत करे और शाम को अपने घर लौटे, और उस समय में अगर वो तनावपूर्ण वातावरण घर के अंदर देखे तो उसकी तो बुद्धि ऐसी ही खराब होनी है। ऑलरेडी वो दिन भर मेहनत करके अपने घर में प्रवेश करते, वो सोचते चलो बीवी है, बच्चे है, घर परिवार, माता पिता सबके साथ खुशी से कुछ पल बिताए, और उसमें भी यदि कुछ वाद विवाद होता है तो वो सर्व चीजें जो है कि आदमी नेगेटिविटी अपने घर में आ जाती है। इसी से एक चीज कहना चाहूंगा, यदि नेगेटिविटी आती है तो फिर आपके घर में लक्ष्मी का वास भी नहीं होगा। फिर लक्ष्मी का वास नहीं होगा तो फिर आदमी ये सोचता है कि घर के अंदर वाद विवाद है और फिर पैसे की भी तकलीफ है। तो पैसे की तकलीफ आती कहाँ से? आप अगर घर के परिवार के अंदर सब व्यवस्थित रहेंगे तो फिर आपको ये लक्ष्मी की भी तकलीफ नहीं आएगी, और सब एक दूसरे में हंसते खेलते रहे, हैप्पी रहे, तो रोग पीड़ा भी आपके घर में नहीं आएगी। गांधी जी, आपकी अनुमति से इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जी। कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बहुत सरल, कि मैं एक आम व्यक्ति हूं। आम व्यक्ति कैसे इसको बात को समझे। मान लीजिए कि आप थके हारे घर में आए हैं, शाम के टाइम आप 7 बजे घर आए और आपको बहुत चिल्ला चहोट की आवाज आ रही है। तो जब चिल्ला चहोट की आवाज होती है तो उस समय जब आपको सुकून की जरूरत है, उस थकान को शिथिल करने की जरूरत है, तो आपका मन और विचलित हो जाएगा। इसी के विपरीत मान लीजिए मधुर संगीत की आवाज आ रही है, सब बहुत अच्छे हैं, और परिवार के जो जन हैं वो ये पूछ रहे हैं कि बेटा आज का दिन आपका कैसा गया, पत्नी पूछ रही है हाँ जी आपका दिन कैसा गया, बच्चा पूछ रहा है आपका दिन कैसा गया, तो वो सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो उसी प्रकार जैसे गुरुजी ने जो बात कही कि जहां क्लेश होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होगा, तो ये छोटा सा उदाहरण है कि घर में अगर खुशहाली रहेगी तो भगवान भी उस घर में ही वास करेंगे। जी, मतलब ऑरा जो है वो ऑरा बनाने के ऊपर है, पॉजिटिव और निगेटिव ऑरा आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, मतलब सब इंसान के हाथ में है। होरा बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव होरा तभी होता है और पॉजिटिव कार्य भी तभी होते जब अपने आसपास में होरा जी बेटर हो। और होरे के लिए जो है कि जैसे देखा जाए तो सुबह जल्दी उठिएगा, स्नान कीजिएगा, अपना पूजा पाठ कीजिए, दिया बत्ती जो भी है, अपने कुल देवता है, पितृ देवता है, इनका स्मरण कीजिएगा, गुरु देवता है, इनका स्मरण कीजिएगा। आप अपने कार्य में लग जाइए, देखिए आपका दिन कैसा गुजरता है। गांधी जी, अनजाने में कितनी अच्छी, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अनजाने में कितनी अच्छी अभी घटना घटी है 2 सेकंड पहले, 3 सेकंड पहले गांधी जी ने ऑरा की बात की, इंग्लिश वाले ऑरा की, और गुरु जी ने होरा की बात की, जो ज्योतिष में होरा होता है। देखिए यही होता है, जब संदेश सकारात्मक देने की हम यहाँ साधना न्यूज ने ठानी है तो एक माहौल बन गया जिसमें कि 2 अलग अलग शब्दों का जो निचोड़ है, जो अर्थ है, वो भी सेम है। तो बस इस शो का मुझे लगता है कि जो आपने जैसे थर्ड आई की बात कही जाती है, जिस तरह से वो 2 आंखों के बीच में जो पॉजिटिवनेस जो दिखता है, जो ललाट पे जो बना रहता है, उससे भी समझा जाता है कि किसकी कितनी पॉजिटिव एनर्जी किसके पास कितनी है। पंडित जी देखिए, जैसे कि जो जितना ध्यान करता है, जाप करता है जी, ध्यान करना, गुरुओं का नामस्मरण करना, भगवान का नामस्मरण करना, उसके चेहरे पे तो ललाट और तेज दिखता ही है। जैसे अभी हम ज्योतिष शास्त्र में जैसे फेस रीडिंग भी करते तो उसपे वो ललाट पे दिखता ही है कि आदमी कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है। इसी से हम भी आगे का उनका फ्यूचर का जैसे जो भी है गणित बताते और इसलिए कहा यह जाता है कि गरीब कभी अमीर बन जाता है और जो राजा वो रंक हो जाता है, कहीं ना कहीं सत्य है जी। और अच्छा गुरुजी, मैं एक आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से ज्योतिष शास्त्र में ये सामान्यतः देखा गया है कि उपचार बताए जाते हैं, उपाय बताए जाते हैं, लेकिन बहुत से जो लोग होते हैं, गरीब लोग, वो सक्षम नहीं होते हैं उन उपायों को करने के। अब वो उनको खुद की ही खाने की रोटी नहीं है तो वो गाय को रोटी कहाँ से खिलाएं, वो चांदी का सिक्का कहाँ से लाए, वो हवन और वो त्र्यंबकेश्वर कैसे जाए। मतलब मेरा क्वेश्चन का जो मेरा प्रश्न है उसका भाव ये है
कि एक जो सक्षम व्यक्ति नहीं होता है वो इन उपायों को कैसे करे? देखिए, बहुत ही आपने अच्छा एक प्रश्न लिया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, कई लोग सक्षम नहीं होते हैं और दान पुण्य करने में भी सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें भी एक चीज़ें है। देखिए, आप इतना दान मत दीजिएगा, तिल मात्र भी यदि मन से अगर दान कोई करते हो तो भी वो परमात्मा को या जिसको हम दान देते उसको समर्पण हो महाभारत में जाता तो है। ऐसा एक प्रसंग ही है, एक चावल के दाने से ही प्रभु का पेट पूरा भर गया। क्या बिल्कुल। पंडित? सही बात है। यही मेरा प्रश्न यही जी। है। अभी कई बार क्या होता है कि लोग कहीं ना कहीं मतलब भूल जाते हैं इन सब चीजों हाँ, को हाँ, हाँ। कि तिल मात्र से क्या होगा। तो तिल मात्र से ही बहुत कुछ होता है। जैसे बोलते हैं ना, डूबते हुए नाव को भी तिनके का सहारा है। उसी प्रकार से ये भी एक चीज है कि छोटे से चीजों से भी बहुत कुछ चीजें होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी अपने तन मन धन से दान दे, जितनी उनकी यथाशक्ति तथा भक्ति। लेकिन दान के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि दान किस तरह से होना चाहिए। जैसे गुरु को अगर प्रसन्न करना है, क्योंकि गुरु काफी अहम हो जाता है, बिन गुरु जैसे ज्ञान ना हो। पीली चीज का दान होता है। जी। अभी तो हर रोज किया जाए कि इसके लिए नहीं, हर रोज नहीं है, गुरुवार के दिन ही किया जाता है। दान में जैसे करना है तो फिर गुरुवार के दिन ही एक दान करना है। जैसे दाल का दान हो गया, पीली दाल का दान हो गया, जैसे केला हो गया, वस्त्र हो गया, जैसे जिनकी विच्छा है। जैसे पांडे जी ने बताया, तो जैसे जिनकी विच्छा हो, जिनकी जितनी शक्ति हो, उस प्रकार से ही दान कीजिए। अभी हम बताने में तो दान तो बहुत से दान बता देंगे, तो हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि ये 3 दान बताए तो हम उसमें से क्या करें। तो जिनकी जैसी श्रद्धा हो वैसे वो अपना दान करें। नहीं, जैसे आपने पीली चीज कहा, तो क्या रंगों का भी बहुत प्रभाव पड़ता हाँ, है? रंगों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि जैसे कि गुरु का अच्छा प्रभाव है किसी के कुंडली में, तो पीले रंग की शर्ट पहने, स्त्री है तो पीले रंग का ड्रेस पहने, साड़ी पहने, मतलब पीला रंग ये समावेश होना चाहिए गुरुवार के दिन। जी। जैसे बुधवार है तो बुधवार में भी हरा रंग होना चाहिए। जी। जैसे हरे रंग की शर्ट हो गई, स्त्री है तो हरे रंग की जैसी साड़ी हो, ड्रेस हो, ये पहनना चाहिए। जी। और बाकी और ग्रहों के बारे में भी अगर बता दें हमारे दर्शकों को। जैसे शुक्रवार है तो सफेद चीज का वस्त्र वगैरह धारण करना चाहिए। रंगों के बारे में बताओ। जी। और शनिवार है तो उस समय नीले रंग की शर्ट धारण कीजिएगा। जी। और रविवार है तो चॉकलेटी रंग का, बैगनी जैसे कलर कहते हैं, उसका शर्ट मतलब यूज कीजिएगा आप। सोमवार को फिर सफेद आ जाएगा। तो कुल मिलाकर रंग और रिश्ते नातों में ग्रहों की काफी अहम भूमिका होती है। मंगलवार भी रह गया, मंगलवार के बारे में बताइए, क्योंकि मंगलवार को लेके बहुत सारी बातें कही जाती है। मंगलवार के बारे में भी जैसे सिंदूरी रंग का शर्ट होता है तो सिंदूरी रंग का शर्ट धारण कीजिए। अगर स्त्री है तो सिंदूरी रंग का ड्रेस और साड़ी यूज कीजिएगा। अगर किसी का ग्रह खराब है तो क्या उस कलर को पहनना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? क्या करना, मतलब क्या? देखिए, किसी का यदि ग्रह खराब है तो उसको ज्यादा हमको हो सके उतना जैसे कि दान ही करना चाहिए। उस चीज को धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मतलब दान करना है। मतलब हम कोई चीज का अगर जैसे शनि मान लो खराब है तो नीले रंग की हम उस दिन शर्ट न पहने, काले रंग की शर्ट न पहने शनिवार के दिन, और शनि का दान करें जी, जब तक वो दुष्प्रभाव खत्म नहीं होता, अंत नहीं होता। गुरुजी, शनि के बारे में तो बहुत सी कहावतें हैं, लेकिन दूसरे ग्रह जैसे मान लीजिए किसी का अगर बुध सुप्त है, बुध ज्यादा प्रभाव नहीं कर रहा है, वो क्या करे? देखिए, जैसे किसी का बुध यदि ज्यादा प्रभाव नहीं कर रहा है या अस्त हो चुका है या डिग्री कम है, तो उसको पावर में लाने के लिए जैसे मैंने कहा ना कि और एक उपाय है। पहले भी मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले, जैसे बेटी हो, बहन हो, बुआ हो, और एक जैसे कि क्या है, जैसे तृतीयपन के जो व्यक्ति होते हैं उनको कहीं ना कहीं श्रृंगार की चीजें दीजिए, उनको मिठाई दीजिए, पैसा दीजिए, उनको वस्त्र दीजिए। मतलब हो सके उतना देखिए, वो आपको बहुत आशीर्वादी देंगे। जैसे बुध ये जो है 9 ग्रहों में से नपुंसक ग्रह है, तो हम उसी में उनका वास ढूंढते हैं, तो उनको हम ये दान करने से आपको परिपूर्ण उसका फल मिल जाएगा। और जैसे आपने शनि का उदाहरण दिया कि उस दिन अगर किसी की शनि की दशा खराब है या ग्रह डिस्टर्ब है तो वो उतना अवॉइड करे, उतना दूर रहे उस रंग से, काले रंग से दूर। लेकिन क्या फिर बुध के लिए भी हरे रंग से उसको दूर रहना चाहिए?
या बुध को भी जो है कि हरे रंग से दूर रहना चाहिए, उस दिन धारण नहीं करना जिसका बुध जिसका बुध खराब है, बुध खराब जिसका है। बुध जैसे अच्छा तो जी। देखो हम बुध के लिए ही नहीं बोलेंगे, मंगल के लिए जैसे भी बात अभी कर तो लें। देखिए समय ऐसे में बोलते जाओ तो काफी समय लग जाएगा, जी। लेकिन हर ग्रहों का यही है कि जो ग्रह खराब है उस ग्रह का वस्त्र धारण नहीं करना है, बस दान करना है उसका। जी जी जी। और अगर ग्रहों को ग्रह आपके सपोर्ट में है तो वो रंग पहन सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल पहन सकते हैं, और जितना अपना ग्रह उच्च का है, सोग रही है, उसको अपन और ताकत देना है जी। और बल देना है, उतना हम घूमेंगे। जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी में जितना आप पेट्रोल डालोगे उतना वो गाड़ी दौड़ेगी। उसी प्रकार से जितने आपके ग्रह तेज है उसमें और आप तेजता बढ़ाओ। जिस तरह से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इससे रिश्तों में भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल रिश्ते भी बिल्कुल बिल्कुल सुमधुर पड़ेगा। हो जाएंगे। एकदम घर में सुख शांति बन जाएगी, और एक दूसरे को समझिएगा, समझ के चलिएगा तो रिश्ते टिकते ही है, कहीं टूटते नहीं है। टूटने के बाद भी एक दूसरे को याद करते ही है। जी जी। कोई भी आज झगड़ा करेंगे, 4 दिन बाद उसके लिए अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता जी। है। रिश्ते कहीं बिगड़ने नहीं है, बस मन में की थोड़ी सी एक दूसरे के प्रति गलत भावना आ जाती है, जी। लेकिन रिश्ते वहीं टिकते रहते हैं जी, और जैसे- टिकाने जरूरी है जैसे ना। शुरुआत में आपने सूर्य को पीता से डिनोट करवाया, कहा जो हाँ। है, उसके बाद बुध से आपने बेटी, बहन, मौसी। मंगल के बारे में भी समझ लें कि मंगल किस चीज, रिश्ते में किस चीज को दर्शाता है। मंगल तो देखिए कैसे रिश्ते में, यही घर परिवार में ही कहीं ना कहीं क्लैश लाता है मंगल, जी जी जी। और उसी से जो है कि ये सर्व चीजें बन रही है। क्योंकि देखिए इसमें तो जैसे कि क्या है कि जैसे शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो ये दृष्टि पड़ने से ही कहीं ना कहीं वो योग खराब होता है। तो जैसे आपने बुध का जो जिक्र किया कि बहन, बेटी, मौसी से, सूर्य का पिता से, तो वैसे मंगल किससे रिलेट करते हैं रिश्तों में? भाई से या चाचा से, या ऐसा कुछ है, या फिर इसका कुछ और ही कुछ है। इसमें सब ग्रहों का अपना अपना अलग अलग एक गणना है। जी जी। जैसे गुरु के लोग का गुरु, मतलब जो ज्ञान आपको दे रहा है, जो गुरु है, जैसे हमारे सामने गुरु जी बैठे हैं, हाँ। तो ये गुरु को डिनोट कर रहे हैं। सही है। तो अगर हम किसी का गुरु अगर खराब है तो गुरु को अगर कोई दान दे तो वो बेहतर हो सकता है। वो बेहतर हो सकता है। जैसे शुक्र भी ले लीजिए जी आप, जी जी। तो शुक्र भी कैसा है, स्त्रियों का कारक होता है, स्त्री ग्रह का कारक होता है। तो हर ग्रहों का अपना अपना अलग अलग ये है उसमें। जी, मतलब किसी का लगातार स्त्रियों से अनबन है, चाहे हाँ, घर में हाँ, सुख हाँ। शांति नहीं है, तो शुक्र से संबंधित शुक्र से संबंधित उपाय करने जरूरी है। अच्छा गुरु जी, एक प्रश्न में मेरे दिमाग में आया कि ये एक सभी के घरों में होता है, जो खटकर्म होते हैं, मीन्स सुबह उठ के पूजा पाठ नियमित करना और अगरबत्ती जलाना और धूप करना, और जो जितने भी संस्कार होते हैं, जितने भी पूजा पाठ के तरीके होते हैं, आज की जो फास्ट लाइफ हो गई है उसमें कई परिवारों में ये नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या आपका मार्गदर्शन है? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि भक्ति तो हर व्यक्ति के मन में होती है, होनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए, लेकिन अपने घर के अंदर धूप दिया बत्ती ये करना ही है, क्योंकि सनातन धर्म पहले से ये सर्व चलता आ रहा है। और इससे क्या है कि अपने घर में ये सब चीजें करने से कहीं ना कहीं एक सुख शांति पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे अंधेरा होता है तो अंधेरे में हम दीप तो जलाते हैं, तो दीप से कितनी रोशनी मिलती है, कितना प्रकाश मिलता है। जैसे उसी प्रकार से अपने जीवन में भी जो अंधकार रहता है वो निकल जाता है। लेकिन कई लोग इस अंधकार को ओढ़ से लेते हैं। जैसे आप देखिए कि पिता का अनादर कर देंगे, माता का अनादर कर देंगे, वृद्धाश्रम की जो आप स्थिति है, तो इस कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि जो अगर अपने पिता का अनादर कर रहे हैं, जो अपनी माता का अनादर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ग्रहों का दुष्प्रभाव भी पड़ेगा उनकी जिंदगी पे। कर्म भी खराब होगा ना सर। जी जी जी। और ये देखिए एक समाज जीवन में का काल चक्र है, ये समाज में दिख रहा है ना, जीवन का काल चक्र है। और जीवन का काल चक्र जैसे आप करो वैसे आप भरो। और ये हर किसी के साइकिल में रूटिंग है। और संसार प्रपंच आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है। और आज का युग जो है कि कलयुग के अनुसार तो ये अभी ज्यादा ही हो गया है। हर घर में कहीं ना कहीं, हर एक घर में जाओ तो कहीं ना कहीं मतलब क्लैश है ही। शांति किसी के घर में भी नहीं है। लेकिन शांति होने के लिए यही है कि ग्रहों के कुछ उपाय करिए। शांति तो आपके अंदर ही है, अंदर ही है, बाहर समझने की आवश्यकता समझने की आवश्यकता है। आप दूसरे को जो बोल रहे हो वही अपने ऊपर आप कोशिश करके देखिएगा कि अपने खुद के ऊपर आप पहले लीजिएगा, फिर दूसरे को बोलिए, आपको सही और गलत ये समझ में आ जाएगा। नहीं, कलयुग में 3 ग्रहों के बारे में काफी कुछ कहा जाता है कि
इस पे काफी कुछ करने की आवश्यकता है, जैसे राहु, केतु और शनि, क्योंकि शनि को न्याय प्रिय ग्रह कहा जाता है। न्याय प्रिय ग्रह हाँ, है। और शनि के ही दूत कहे जाते हैं राहु, केतु। तो सही है। हाँ, तो ये 3 ग्रह किस तरह से काम कर रहे हैं आज के कलयुग में, हर व्यक्ति की जिंदगी में कितना प्रभाव डालते हैं? देखिए, शनि जो ग्रह है ये न्याय प्रिय ग्रह है। अपने कर्म पे डिपेंड करता है। जी जी। जैसे आप कर्म करोगे वैसा शनि आपको फल देगा। कर्म प्रधान है ये ग्रह। कर्म प्रधान है। यदि आप किसी के लिए गलत कर रहे हो तो आपको सामने आपके भी खड्डा आएगा, कहीं ना कहीं नीचे गिर जाओगे। जैसे शनि की 7.5 आती है, शनि की महादशा आती है, तो उस समय में आपका शनि कौन से घर में बैठा हुआ है, आपका शनि कौन से घर में बैठा, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उस पे वो सब चीजों का गणना होता है। लेकिन शनि कहीं ना कहीं न्याय प्रिय ग्रह है, ये मैं सब दर्शकों से भी कहना चाहूंगा। लेकिन आजकल हर कोई शनि का उपाय खोजते रहते हैं कि शनि का किस तरह से हम उनको हनुमान चालीसा पढ़िएगा जी। जैसे शनि यदि 7.5 है, हनुमान चालीसा पढ़िए। यदि आपके कुंडली में जैसे शनि का है तो नीलम मणि धारण कीजिएगा। जी जी जी। ये उपाय है। ओम शम शनिचराय नमः का रोज एक माला फेरिएगा, ये उपाय करना है। जैसे राहु यदि खराब है तो राहु आदमी को तो बिल्कुल भटका देता है, लेकिन फिर भी भटकना न भटकना ये अपने हाथों में ही होता है। क्योंकि आगे आपको राहु मतलब सामने तो सब खाना पड़ा हुआ है, खाना न खाना ये भी आपके हाथ में है जी। उसी प्रकार राहु इंसान को परिपूर्ण रूप से भटकाता है, उसका जो है कि बुद्धि हीन कर देता है, उसको सही ढंग से चलना है। और राहु के लिए जो है कि शिव जी के मंदिर में जाइए, पीपल के वृक्ष के पास में दीपक जलाइए। जैसे मट्टी का जैसे दिया होता है और दिया में मतलब तिल का तेल हो, सरसों तेल हो, ये लेके आपको जलाना है। राहु का भी प्रभाव उसमें कम कई बार होता है। घरों में ये चर्चा होती है कि किसी व्यक्ति का राहु केतु खराब है, चाहे शनि खराब है, तो वो अपनी पत्नी से करवा ले उपाय। तो क्या ऐसा होता है क्या कि किसी का ग्रह खराब है उसकी पत्नी कर ले? देखिए क्या है कि यदि जी ये भी होता है जी। लेकिन वो जो है कि संकल्प, यदि जैसे हम अभी हमारे ऊपर से ही बोलते हैं, जैसे हम ब्राह्मण हैं, अभी कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को समय नहीं मिलता है तो हमें संकल्प देते हैं कि गुरुजी आप अपना ये कार्य कीजिए, पूजा कीजिए, तो ये हम करते हैं। उसी प्रकार से संकल्प देना होता है। यदि आप अनुमति दिए बिगर तो कोई काम होना नहीं है। यदि पत्नी भी करे तो पति की अनुमति होनी चाहिए और वो पत्नी भी स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ मैं आपके लिए ये काम कल से शुरुआत करूंगी। यदि वो भी उसमें हाँ राजी होते तो ही उसका आपको प्रभाव मिलेगा, उसका फल तब मिलेगा। कहा यह भी जाता है ना कि किसी के प्रगति में पत्नी और औरतों का बहुत हाथ होता है। बहुत बड़ा हाथ है। पत्नी का भी हाथ है, उसके बाद बच्चों का भी हाथ है। पत्नी आने से भी किसी भाग्य उदय बनते, माता पिता का। और सबसे श्रेष्ठ तो देखो माता पिता ही है जी। और माता पिता का मेन जो है आशीर्वाद रहा इंसान के पीछे तो आगे कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, बढ़िया ही हो जाता है। उसके जीवन में जो है कि जो भी अंधकार है वो दूर होता है। अच्छा गुरुजी, नजरिया कितना मायने रखता है हमारे परिवारों में? परिवार में जो रिश्ते खराब होते हैं या बनते बिगड़ते हैं, इसमें आपका नजरिया कितना मायने रखता है हर व्यक्ति का? देखिए हर व्यक्ति का नजरिया जो है, क्योंकि पांचों उंगलियां तो बराबर होती नहीं है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है। तो ये नजरियों को नजरिया एक ऐसा चीज है कि भाई सकारात्मक हो तो अच्छा काम होगा, नकारात्मक हो तो बिगड़ेगा। तो नजरिया सबका सेम नहीं होता है, तो सामंजस्य कैसे बने? देखो सामंजस्य यदि बनना है तो एक दूसरे को समझना है, परखना है, तभी बनेगा। और रिश्ते तोड़ने वाले बाहर के होते हैं। बाहर से कोई अपने को कुछ बोल देवे तो हम अपने आप से ही एकदम उब जाते उस चीजों से और दूसरों की चीज लेके अपने घर में बैठते और तनावपूर्ण वातावरण हम बढ़ाते हैं। तो ये है कि बाहर का काम बाहर, घर का काम घर में। घर में आवे तो परिवार समझे, बाहर की कोई चीजों का आप डिबेट ही मत करो, चर्चा ही मत करो, उससे आपके घर में कोई वाद विवाद होगा ही नहीं। बाहर की चीजें आप बाहर ही रखिएगा और एक दूसरे को समझ के चलिएगा, एक बाउंडिंग बनाइए, एक दूसरे को समझ के चलाइए। जिसकी जितनी रिस्पेक्ट है उतनी आप रिस्पेक्ट हर किसी को दीजिए अपने घर परिवार में, जिससे सब चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। जी जी। लेकिन आज के समय में कुछ चीजें ऐसी हैं कि लोगों की जिंदगी में जो एक मृग तृष्णा सी बनी हुई है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ को छोड़ देना। हाँ,
तो ये छोड़ने से भी क्या ग्रहों की स्थिति बिल्कुल बिगड़ती है जी। क्योंकि देखिए हम क्या सोचते हैं आज तो हमें मिल रहा है तो हम इनको छोड़ दे, लेकिन वो जीवन में कहीं ना कहीं आपको त्रस्त देना ही है। आज समय के अनुसार तो आपको हर चीज मिल जाती है, लेकिन वो पाने के लिए कभी कभी इंसान क्या सोचता है हमको शांति मिले, इसलिए माता पिता को, जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा ना कि माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दो, तो इससे ये नहीं है कि बस ठीक है वो मानसिक शांति मिलेगी आपको, लेकिन आपका अंदरूनी मन जो है वो खाता ही जाएगा जीवन भर। मतलब आप जो है कि बोलते हैं ना कितने भी धनवान बनो, कितने भी ऊपर जाओ, जब तक माता पिता की सेवा नहीं करोगे आप कुछ भी जीवन में नहीं कर पाओगे। और माता पिता की सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है। लेकिन कहा यह जाता है, ये भी लोग कहते हैं कि जैसे त्रेता युग हुआ, सतयुग हुआ, कलयुग है, कलयुग में जो जितना खराब काम करेगा उतना उन्नति करेगा। इस तरह के एक जो भ्रांतियां जो बनी हुई है वो गलत चीज है जी। और ये जो है कि गलत चीजें भले है कलयुग, हाँ। जानते ही एक दूसरे में कोई ना कहीं छेड़ हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे में झूठ बोल रहे हैं, तनावपूर्ण वातावरण हो रहा है। और अभी का समय ऐसा हो गया है कि हर किसी में क्रोध कूट कूट के भरा हुआ है, चाहे छोटे बच्चे में हो चाहे बड़े बुजुर्गों में हो, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब हर कोई ये चाहता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। ये हम पढ़ा के चक्कर में जो है कि ज्यादा ये सर्व गड़बड़ हो रहा है। तो ये आखिर देखो होना क्या है, एक कर्म भाव और दूसरे जैसे ग्रह, अगर इसको हम थोड़ा परखे समझे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं भी आपको कोई तकलीफ ऐसी लगती है तो जैसे आपके कोई भी ज्योतिषी हो, कोई शास्त्री हो, इनसे अपनी पत्रिका जरूर दिखाते रहिए। कई लोग बोलते हैं हमारे कर्म में है हम देख लेंगे, तो कर्म में तो है लेकिन ये भी तो एक माध्यम ही है जी। और ये तो शास्त्र सदियों से चल रहा है, कोई आज का तो है ही नहीं, तो कोई ना कोई माध्यम है, बस उसको गुरु बिना सब सुना, गुरु बिना सब सुना। सही है। तो गुरु चाहिए, हर गुरु किसी चाहिए, वो कहते हैं ना गुरु के बिना ज्ञान हासिल हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो परिपूर्ण ये चीजें चाहिए, उनसे समझो परको, तब जाके सब चीजें समाधान घर में अपने आप बनते जाएगा। और विश्वास रखो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, भाव रखो, हर चीज मिलती है। परिवार के हर सदस्य पे विश्वास होना चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी बहुत आस्तिक है, वो आए दिन हम देखते रहते हैं कि कई मंदिरों में कई गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं वो। जी नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, लेकिन हम इसको पॉलिटिकल ना ले जाए, थोड़ा सा हम हर घर में किस तरह की शांति हो, घर परिवार में किस तरह से खुशहाली की आमद हो और किस तरह से हम इसमें बेहतर काम कर सके, वो उस और पंडित नीलकंठ गुरु जी ने बहुत अहम बात कही। और जो कुछ और बातें थी जिसपे प्रकाश पुंज पांडे जी ने भी काफ़ी अहम बात यहाँ पर रखी। आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास से चर्चा में शामिल होने के लिए। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।